गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में जहां हम पढ़ने वाले हैं दादरी डिस्ट्रिक्ट, और दादरी डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हमने पिछली क्लास में ही कर दी थी बच्चों। चरखी दादरी में आज हम शुरुआत करेंगे महान व्यक्तित्व से कि कौन कौन से व्यक्ति चरखी दादरी के अंदर पैदा हुए हैं। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। चलेगा, सब ओके है। तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों महान व्यक्तित्व से। और महान व्यक्तित्व में सबसे पहले बात करेंगे सज्जन सिंह की। सज्जन सिंह का जो जन्म हुआ मेरे बच्चों वो समसपुर गांव के अंदर हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? समसपुर गांव चरखी दादरी में पैदा हुए सज्जन सिंह। और जज्जर और दादरी रोड के ऊपर दादरी से निकलते ही 2 किलोमीटर आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा गांव नजर आएगा? समसपुर गांव नजर आएगा। ठीक है, तो यहीं पर सज्जन सिंह पैदा हुए, कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे। और यही वो खिलाड़ी हैं जिनको हरियाणा में सबसे पहले रुस्तम ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। रुस्तम ए हिंद। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा में किसे कहा जाता है रुस्तम ए हिंद, तो आपको बोलना है सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह यदि ऑप्शन में ना हो तो सिसाई गांव हिसार में पैदा हुए चंदगी राम को भी रुस्तम ए हिंद की उपाधि से बच्चों सम्मानित किया गया था। लेकिन सबसे पहले रुस्तम ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? सज्जन सिंह को। तो रुस्तम ए हिंद की उपाधि ये क्या किए गए? सम्मानित किए गए। सज्जन सिंह के बाद हम बात करेंगे कविता चहल की। नीमड़ी गांव में पैदा हुई कविता चहल मेरे बच्चों प्रसिद्ध बॉक्सर रही है। बात करें तो ये हरियाणा से पहली अर्जुन अवॉर्डी महिला बॉक्सर है। हरियाणा से प्रथम अर्जुन अवॉर्डी
हरियाणा की अर्जुन अवॉर्डी महिला पहली कौन है? गीता दुत्सी। लेकिन वो एथलीट से संबंधित, एथलेटिक्स से संबंधित है, वो प्रसिद्ध एथलीट रही, धावक रही मेरे बच्चों। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे तो बॉक्सर की बात हो रही है, तो बॉक्सर में कौन सी महिला है जिसे हरियाणा में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया हो? वो आपकी कविता चहल, चरखी दादरी के नीमड़ी गांव की बेटी है। तो हरियाणा से पहली अर्जुन अवार्डी महिला बॉक्सर। और बॉक्सिंग जो इन्होंने सीखी है वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब से सीखी है, और भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक हैं जगदीश सिंह है। तो मेरे बच्चों इनके कोच का नाम भी ध्यान रख लेना, वो रहे हैं जगदीश सिंह। कविता चहल के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे महावीर सिंह फोगाट। महावीर फोगाट, ठीक है, बलाली गांव में पैदा हुए। बलाली गांव दादरी में पैदा हुए, और ये प्रसिद्ध कुश्ती कोच रहे हैं। अपनी बेटियों को ट्रेंड किया, और इनकी 4 बेटियां जिनको आप सभी जानते होंगे, है ना बच्चों? इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2016 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। इनके जीवन चरित्र के ऊपर फिल्म भी बनी, और इनके जीवन चरित्र के ऊपर बनी हुई फिल्म का नाम आप सभी जानते होंगे, दंगल है। तो इनके जीवन चरित्र पर बनी फिल्म है दंगल, और इस दंगल फिल्म में महावीर की जो भूमिका निभाई वो आमिर खान के द्वारा। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, आसान सा क्वेश्चन है, फिल्में तुम बहुत चाव से देखते होंगे, तो सारी की सारी फिल्मों से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो तुम भूलोगे नहीं। महावीर फोगाट की जो भूमिका है वो किसने निभाई है? आमिर खान ने। ठीक है, इनके जीवन चरित्र के ऊपर बच्चों पुस्तक भी लिखी गई, और इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक का नाम है अखाड़ा। और जो अखाड़ा लिखी गई वो किसके द्वारा? सौरभ दुग्गल के द्वारा। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, फिल्म वाला आप जानते हो, पुस्तक का नाम ध्यान रख लेना, अखाड़ा है। और अखाड़ा अब एक बच्चा बोल रहा है सर रेगुलर क्लास कर दो, और रेगुलर का मतलब क्या होता है तुम मेरे को समझा दो भाई। मेरा नंबर है, एक बार फोन कर लेना, जतीन मेरे को रेगुलर शब्द समझा देना क्या होता है रेगुलर। लगातार क्लास हो तो रही है मेरे भाई, है ना? सैटरडे को क्लास नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, और फ्राइडे को क्लास नहीं हुई होगी। अब देखो, जो तुम ज्यादा परेशान करोगे ना, एक दो जो फालतू की बकवासबाजी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अब फालतू की बकवासबाजी करोगे तो इतना कंटेंट जमा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये समझ लेना। एक दो तो पर्सनल नंबर पे इतनी भड़क बैठा देते हैं कि उनका काम ही सिर्फ भड़क बैठाने का है। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि तुम्हें चिंता नहीं है सिलेबस की, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है, ठीक है, और मुझे मेरे नाम की चिंता है। समझ में आई बात?
तो क्लास होती रहेगी, तुम चुपचाप क्लास अटेंड किया करो, बस जिस दिन क्लास हो उस दिन लगा लिया करो, बाकी वीक में सारी क्लास आपको मिलती रहेंगी। घर में कोई समस्या भी हो सकती है यार, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तुम लोगों के भी तो घर होगा ना। या जिंदगी में तुम लगातार 4 महीने पढ़े हो, कभी समस्याएं आती होंगी, प्रॉब्लम आती होंगी, कोई ऐसा दिन भी आता होगा जिस दिन नहीं पढ़ते होगे। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी वीक में हम एक दिन क्लास ना भी ले पाए तो क्या बात हुई। तो चुपचाप क्लास अटेंड किया करो भाई, फालतू की भड़कबाजी ना तो खुद लिया करो, ना दूसरों को दिया करो, है ना। तुम्हारा सिलेबस की टेंशन मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम पहले कोई स्टूडेंट नहीं हो जो मेरे से पढ़ रहे हो। आज से पहले पता नहीं कितने हजार बच्चों को पढ़ाया है और सारे बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं। बस तुम चुपचाप पढ़ते रहा करो, है ना। सिलेबस मैं अपने आप करवा दूंगा। सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन बनने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट बन के रहो बस। बहुत अच्छे से सिलेबस कराऊंगा और ऐसा सिलेबस कराऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन सेम डिट्टो मिलेंगे तुम्हें। ठीक है। अब एक बच्चा तो संडे को भी बोल रहा है कि सर संडे को क्लास नहीं लगती क्या। अब इस मूर्ख को कोई बताए कि पूरी धरती के ऊपर संडे को कोई स्कूल, कोई स्टूडियो, कोई ओपन रहता है क्या, है ना। संडे को हम हमेशा ही छुट्टी रखते हैं। और मेरे सिलेबस कराने से होगा भी क्या, सिलेबस तुम कवर कर रहे हो। यदि मैं पिछले 21 जिले तुम्हें पढ़ा चुका हूं, 21 जिलों से यदि आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लू ना, तो कोई भी सिंगल एक दो बच्चा ऐसा मिलेगा जो सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर देगा। बाकी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली क्लास अभी तक अच्छे से देखी भी नहीं होगी, बस सिलेबस के पीछे पड़े, सिलेबस करा दो, सिलेबस करा दो। अरे पेपर अभी टाइम है, कम से कम 4 से 5 महीने से पहले तुम्हारा पेपर नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे फरवरी का समझ के बैठे हैं कि फरवरी में पेपर होगा सर, है ना। मैं सिर्फ साफ साफ बोल देता हूं, तुम्हें बुरा लग जाता हूं। अब चुपड़ी चुपड़ी बातें करूंगा ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगूंगा। मैच्योर बच्चे हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, यहां पर चंद्रावती की बात करते हैं। चंद्रावती की बात करते हैं। मेरे बच्चों डालावास गांव के अंदर पैदा हुई। डालावास गांव चरखी दादरी के अंदर चंद्रावती क्या हुई, पैदा हुई। और यदि हम इनके जीवन काल की बात करें, इनका जन्म भी पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना। जीवन काल ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, 1928, 1928 में इनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 15 नवंबर 2020 को जो मृत्यु हुई थी इनकी, वो मेरे बच्चों रोहतक के पीजीआई एमएस में हुई थी। ठीक है, जन्म डालावास में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई, रोहतक के अंदर। यदि हम क्षेत्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध पॉलिटिशियन रही हैं, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रही है। हरियाणा से पहली महिला एमएलए। हरियाणा से प्रथम महिला एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक बोल सकते हो।
ठीक है बच्चों। कहां से विधायक चुनी गई थी पहली बार? 1954 में पैप्सू विधानसभा के अंदर। पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में अच्छे से शासन संभालने के लिए उसे दो भागों में बांट रखा था। एक भाग का नाम था पैप्सू, और इस पैप्सू में मेरे बच्चों अपने हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला आता था। पैप्सू की फुल फॉर्म होती है ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, और इस पैप्सू क्षेत्र का शासन चलता था पटियाला से। पटियाला पैप्सू की कैपिटल राजधानी हुआ करती थी। और पैप्सू विधानसभा में 1954 में चंद्रावती बाडडा विधानसभा सीट, जहां से आज नैना चौटाला विधायक है, वहां से ये विधायक चुनी गई थी। तो 1954 पैप्सू विधानसभा बाडडा सीट से। बाडडा उस समय बच्चों महेंद्रगढ़ में आया करता था। बाडडा उस समय महेंद्रगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, आज चरखी दादरी का हिस्सा है। इससे पहले भिवानी जिले में आता था। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा से पहली महिला लोकसभा सांसद। हरियाणा से प्रथम महिला लोकसभा सांसद भी कौन हुई हैं मेरे बच्चों? चंद्रावती हुई है। बात है 1977 की। भिवानी लोकसभा सीट से ये विधायक चुनी गई थी। ठीक है, उस समय इसे भिवानी लोकसभा सीट नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से इन्होंने बंसीलाल को सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। आज तक मेरे बच्चों बंसीलाल जो कद्दावर नेता रहे, हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली, आज तक बंसीलाल किसी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से इतने वोटों के अंतर से नहीं आ रहे थे जितनी बड़ी जीत मेरे बच्चों चंद्रावती ने बंसीलाल के खिलाफ इस चुनाव में दर्ज की थी। तो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से बंसीलाल को हराने वाली जो मेरे बच्चों पॉलिटिशियन हुई है वो चंद्रावती ही हुई है। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से ये सांसद चुनी गई थी। यदि हम इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो इनकी शुरुआती शिक्षा बिट्स पिलानी से हुई थी। उसके बाद मेरे बच्चों इन्होंने वकालत की शिक्षा पूरी की, और वकालत की शिक्षा बच्चों इन्होंने डीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और पूरे पंजाब के अंदर वकालत की डिग्री लेने वाली ये पहली महिला रही थी। चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा तो छोड़ो, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। पूरे पंजाब से वकालत की डिग्री लेने वाली पहली महिला कौन हुई है? चंद्रावती हुई है। जब वकालत की डिग्री इनके पास है तो सीधी सी बात है ये क्या बनी होंगी? वकील बनी होंगी। तो समस्त पंजाब में अपना हरियाणा का क्षेत्र भी आ जाता है। समस्त पंजाब की प्रथम महिला एडवोकेट या वकील मेरे बच्चों कौन? चंद्रावती। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अपोजिशन लीडर के रूप में भी विधानसभा के अंदर बच्चों ये देखी गई, और विपक्ष की भूमिका निभाने वाली ये हरियाणा की पहली महिला है। पहली और एकमात्र ही महिला है विपक्ष की भूमिका निभाने वाली। विपक्ष कौन होता है? जो सत्ता पक्ष को घेरता है। और विपक्ष का नेता कौन होता है? जो विपक्ष में सर्वोच्च होता है। जैसे वर्तमान में कौन है?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो खट्टर सरकार को घेरने का काम कौन करते हैं? खट्टर सरकार को घेरने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। छोटे भाई डाउट बॉक्स में मैंने चेक नहीं किए हैं, यदि आपको कोई डाउट है ना, आप इस नंबर के ऊपर सैटरडे संडे को मैसेज कर लिया करो, ठीक है। 5 दिन में जितने भी तुम्हारे डाउट होते हैं वो 5 दिन में तुम डाउट इकट्ठे किया करो, और सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, ठीक है। तो सैटरडे संडे 2 दिन आप कितने भी डाउट कितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछते रहना, ठीक है। तो 5 दिन तो डिस्टर्ब मत करना, 5 दिन तुम खुद इकट्ठे करना डाउट सारे के सारे, जो हरियाणा जीके के हो या कोई भी हो। तो बस सैटरडे संडे आप मेरे को मैसेज करो या कॉल करो, तुम लोगों की छुट्टी है। तो विपक्ष की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला है मेरे बच्चों। और ये विपक्ष की नेता अपोजिशन लीडर कब चुनी गई थी? 1982 के अंदर, 1982, 1982 के अंदर, ठीक है। हम बात करें तो उसके बाद इनको पांडिचेरी पुदुचेरी का क्या बना दिया गया? उपराज्यपाल बना दिया गया। पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जमीन 3 राज्यों के अंदर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के अंदर। तो इस पांडिचेरी यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, कि क्या बनी है? उपराज्यपाल। आपको यह भी पता होगा पॉलिटी के अंदर कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल नहीं होता बल्कि उपराज्यपाल होता है। तो पांडिचेरी यूटी की उपराज्यपाल रही 1990 में। और किसी केंद्र शासित प्रदेश की या राज्य की उपराज्यपाल बनने वाली ये प्रथम हरियाणवी महिला हुई है बच्चों, ठीक है। बात है वर्ष 2005 की। वर्ष 2005 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये क्या बना दी गई? चेयरमैन बना दी गई। ठीक है मेरे बच्चों। वर्ष 2005 के बाद ध्यान रखना है कि हरियाणा की राजनीति में इनको बुआ के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में किस नाम से ये फेमस थी? राजनीतिक क्षेत्र में बुआ नाम से ये क्या थी मेरे बच्चों? प्रसिद्ध थी। किस नाम से प्रसिद्ध थी ये? बुआ नाम से प्रसिद्ध थी।
इनके जीवन चरित्र के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई। और जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तक का नाम है धरती की बेटी। जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? धरती की बेटी। और ये धरती की बेटी लिखी किसने है, ये पेपर में पूछा जाएगा। राजेंद्र कसवा के द्वारा ये लिखित है। राजेंद्र कसवा द्वारा लिखित। तो ये चंद्रावती के बारे में सारी की सारी बातें मेरे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चंद्रावती के बाद चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, विनेश फोगाट की या गीता फोगाट की बात कर लेते हैं। महावीर सिंह फोगाट की बड़ी बेटी गीता फोगाट, जो आज हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। गीता फोगाट बलाली गांव में ही पैदा हुई। ठीक है मेरे बच्चों। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट। कॉमनवेल्थ गेम में बच्चों गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 जो दिल्ली में खेले गए थे, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय कुश्ती खिलाड़ी महिला हैं गीता फोगाट, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था लेकिन कोई पदक नहीं जीत पाई थी। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो रेसलर रही हैं वो भी कौन है मेरे बच्चों? गीता फोगाट रही हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। गीता, बबीता, संगीता, विनेश, ठीक है। तो इसमें एक हम गीता फोगाट पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे अभी विनेश फोगाट के बारे में। चलेगा।
गीता फोगाट के बाद बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट का जन्म भी बच्चों कौन सा गांव बताओगे? बलाली गांव। और विनेश फोगाट अभी चर्चा में है ना? तो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच के लिए मेरे बच्चों कमेटी बना दी गई है। बलाली गांव दादरी। और बहुत बड़ी खिलाड़ी है विनेश फोगाट। ध्यान रखना है एशियन गेम्स 2018 एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने जीता कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स के बाद ध्यान रखना अभी कॉमनवेल्थ गेम जो खेले गए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर हैं ये। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर भी विनेश फोगाट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली रेसलर भी यही है। विनेश फोगाट के बाद नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है मास्टर हुकुम सिंह। मास्टर हुकुम सिंह फोगाट। दादरी। प्रसिद्ध पॉलिटिशियन रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं मेरे बच्चों। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं। और साथ के साथ ध्यान रखना हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री भी बच्चों मास्टर हुकुम सिंह रहे हैं। हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री। हरियाणा में अभी तक 10 ही व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं और उनमें से 8वें व्यक्ति कौन है बच्चों? हुकुम सिंह है।
ठीक है। साथ के साथ ये उप मुख्यमंत्री भी रहे। छह उप मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में बने हैं, उनमें से मेरे बच्चों हुकुम सिंह का भी नाम आता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी ये रहे। ठीक है, तो इतनी सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ ही दादरी को करते हैं कंप्लीट। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है मेरे बच्चों की दादरी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दादूर से हुई है। जिसका अर्थ मेंढक होता है बच्चों। जिसका अर्थ क्या होता है? मेंढक होता है। और दादुर नामक झील के कारण दादुर नामक झील के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? दादरी पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है मेरे बच्चों? दादरी पड़ा है। बात करें 1780 की, कुछ इतिहास की बातें बता रहा हूं। 1780 में सम्राट शाह आलम के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वारा दादरी के ब्राह्मणों को एक उपाधि दे दी जाती है। दादरी के जितने भी पंडित थे, दादरी के जितने भी ब्राह्मण थे, तो सम्राट शाह आलम दादरी के ब्राह्मणों को राव की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं। इसकी उपाधि दी गई, राव की उपाधि दी गई। और जब यहाँ के ब्राह्मणों को राव की उपाधि दे दी जाती है, तो दादरी के एक बहुत बहादुर ब्राह्मण जिसका नाम था धन सिंह, उसी धन सिंह ने 1857 की क्रांति में यहां से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, और उसका नाम होगा राव धन सिंह। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादरी क्षेत्र से नेतृत्व करता, आज तक जो आप पढ़ते आए हैं वो बहादुर जंग खां पढ़ते आए हैं, वो भी बहुत सही है, क्योंकि ये जो सारा का सारा क्षेत्र था ये झज्जर के नवाब के अधीन मेरे बच्चों होता था। झज्जर के नवाब के अधीन ये होता था, और 1857 की क्रांति के बाद ये सारा का सारा क्षेत्र जींद रियासत के अधीन कर दिया जाता है, और फिर बाद में ये पेप्सू के अधीन कर दिया जाता है। और पेप्सू के अधीन आने के बाद जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक राज्य बनता है, तो इसे महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत ला दिया जाता है। फिर भिवानी जिला बनता है, तो इसको भिवानी के अंतर्गत ला दिया जाता है। फिर 1 दिसंबर 2016 को दादरी को अलग जिला ही बना दिया जाता है। ये दादरी का इतिहास है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दादरी के ब्राह्मणों को राव की उपाधि देने वाला सम्राट कौन था? शाह आलम था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की।
1857 की क्रांति से पहले मैं तुम्हें 1806 की बात भी बता देता हूं। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इसे या अंग्रेजों द्वारा ये जो क्षेत्र है जज्जर रियासत के अधीन कर दिया गया था। रियासत का मतलब आज का राज्य ही है। आज के राज्य को पहले रियासत बोला जाता था। तो यह क्षेत्र जज्जर रियासत के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र का जो नेतृत्व है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई इतनी बड़ी लड़ाई में यहां से जो नेतृत्व किया था, एक तो बहादुर जंग खां, आप ध्यान रखिएगा। और बहादुर जंग खां यदि ऑप्शन में ना आपको मिले तो नाम ध्यान रखिएगा, एक नया राव धन सिंह। इसके द्वारा, राव धन सिंह के द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया था मेरे बच्चों, राव धन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अठारह सौ सत्तावन की क्रांति जब फैल हो जाती है तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो दादरी क्षेत्र है ये जींद रियासत के अधीन कर दिया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद दादरी जो क्षेत्र है मेरे बच्चों, क्योंकि जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, कौन सी रियासत के अधीन कर दिया जाता है? जींद रियासत के अधीन। ठीक है, और आजादी के बाद यह क्षेत्र आजादी के बाद यह क्षेत्र पैप्सू, PEPSU, ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट, इसे पैप्सू क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था आजादी के बाद। महेंद्रगढ़ जिला 1948 में ही जिला बना दिया गया था पंजाब में, लेकिन हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला 1 नवंबर 1966 को बना था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहां पर
मेरे बच्चों भारत में एकमात्र जगह है भारत में एकमात्र गांव जहां पर कौन सा पत्थर, हिलना पत्थर, हिलना पत्थर। और हिलना पत्थर को हम क्या बोल सकते हैं, लरजता पत्थर बोल सकते हैं। इसको बच्चों डांसिंग स्टोन कहा जाता है। डांस को हिंदी में नृत्य बोलते हैं, तो कई लोग इसे नृत्य पत्थर बोलते हैं। जब डांस करेंगे तो कंपन होगा बॉडी में, तो बच्चों इसे कंपिंग स्टोन भी बोल दिया जाता है। पाया जाता है। वो गांव दादरी का कौन सा गांव है, कलियाणा गांव। कलियाणा गांव है, ठीक है बच्चों। विश्व में ऐसे 3 ही देश हैं जहां पर यह दुर्लभ पत्थर पाया जाता है। और इन 3 देशों में एक देश है आपका ब्राजील, एक है यूएसए और एक है अपना इंडिया, भारत। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में अब तक की जो हरियाणा में अब तक की जो सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई है वो भी दादरी के डाणी फोगाट गांव के खेतों में हुई। हरियाणा की अब तक सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना 1996 में डाणी फोगाट गांव में हुई थी बच्चों। डाणी फोगाट गांव में हुई, जिसके अंदर सवार 349 यात्री एट द स्पॉट मारे गए थे। 2 जहाज आसमान में डाणी फोगाट गांव के खेतों के बीच ठीक ऊपर एक दूसरे के सामने आए और दोनों जहाजों में सवार 349 यात्री एट द स्पॉट मारे गए थे। और ये अब तक की हरियाणा में सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई है। आपको यहां पर एक पहाड़ी भी ध्यान रखनी है, कर्पूरी की पहाड़ी। कर्पूरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, दादरी के अंदर ही मेरे बच्चों स्थित है। तो फटाफट कीजिएगा नोट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज आपके 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट होते हैं कंप्लीट, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम मिसलेनियस पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मिसलेनियस की एक क्लास मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूं और वो क्लास है हरियाणा खेल जगत को लेकर। तो हरियाणा स्पोर्ट्स टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे मिसलेनियस में। तो स्पोर्ट्स की क्लास आप लोग आज देख लीजिएगा और कल सुबह मेरे को
खेल जगत के साथ मिलिएगा। कुछ बातें आप भी अपने पास जो जो किताबें हैं उनसे पढ़ के क्लास में आया करो। बहुत सारी बातें और कुछ नई सीखने को आपको क्लास में ऑलरेडी मिलेंगी ही मिलेंगी। तो कल फिर मिलेंगे हम नए पार्ट के साथ, और नया पार्ट होगा हरियाणा मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम खेल को सबसे पहले कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। और खेल के बाद जैसे जैसे मिसलेनियस के टॉपिक आएंगे, खेल जगत के बाद फिल्म जगत आ जाएगा, भाषा साहित्य आ जाएगा, आपकी जनगणना आ जाएगी, चंडीगढ़ को हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक है मिसलेनियस के अंदर, मिसलेनियस एक बड़ा पार्ट है, तो मिसलेनियस को कवर करेंगे। और अभी इसी वीक में मैं आप लोगों को करंट अफेयर भी स्टार्ट करवा दूंगा। सितंबर 2022 तक की करंट अफेयर की क्लासेस मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं। तब तक आप लोग सितंबर 2022 तक की करंट अफेयर को कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 की करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर हम महीना कंप्लीट होते ही, ठीक है, तो हर महीने की करंट अफेयर का एक सेशन रख लिया करेंगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। गीता फोगाट पढ़ा तो दिया शिल्पा पिछले उसमें।